अरे भाई क्या चल रहा है, आइए आइए। अगर आप OnePlus के Realme के फोन यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को टेंशन हो रही होगी, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है। कभी मर्ज की खबर आती है, कभी शटडाउन की खबर आती है, कभी UI कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, कलर OS से रिप्लेस हो जाएगा, इसकी खबर आ रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। और देखिए OnePlus Realme काफी बड़ी कंपनी है, हमें पता है Oppo इनके ऊपर आता है और ये उनके अंदर सब ब्रांड की तरह काम करेंगे, लेकिन इनके यूजर्स इंडिया में बहुत है, बहुत लोग इनके फोन यूज करते हैं। और अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है OnePlus और Realme के साथ। क्या इनके फोन्स लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या आगे चल के क्या बंद हो जाएगी, क्या होने वाला है। आज की वीडियो में दोस्तों हमने पूरा एनालाइज किया और आपको सब कुछ बताने वाले, क्या लीक्स और रूमर्स है और क्या ऑफिशियल है, वो सारी चीजें कवर करने वाले। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, अगर आप नए तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते पहले तो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको अगर नहीं पता है तो ये Oppo, OnePlus, Realme, यहाँ तक कि Vivo, ये इनकी पेरेंट कंपनी है। ये भाई इतनी पावरफुल है कि 2025 में अगर हम इसके फाइनेंशियल स्टेटस की बात करेंगे, 1 लाख करोड़ का एम्पायर है। हर साल ये बढ़ता जाता है और अलग ही लेवल पे चलता है। इसमें अब Vivo को थोड़ा सा साइड कर देते हैं क्योंकि उसका भी फिलहाल कोई हमें इशू नहीं आ रहा सामने। बात करते हैं Oppo, OnePlus, Realme। अब देखिए जनरली भी अगर आप देखोगे तो इन तीनों का जो इकोसिस्टम है ना, वो समवॉट सिमिलर ही आपको मिलता है। इनके सर्विस से लेकर, इनके AI फीचर्स से लेकर और इनके R&D से लेकर जनरली हर चीज इंटरनली अगर आप देखोगे तो आपको एक जैसे ही देखने को मिल रही है। और इसी का जो पहला असर है वो हमने 2021 में देखा था, जहां पर चाइना के अंदर OnePlus के फोन्स में पहले हाइड्रोजन OS चलता था, उसको Oppo ने रिप्लेस किया कलर OS से। रीजन ये था कि हाइड्रोजन OS जो था वो चाइना स्पेसिफिक UI था, उसमें ज्यादा गूगल की सर्विसेज चलती नहीं थी, काफी मिनिमल था। तो इस हिसाब से Oppo ने वहीं पर ही 2021 से चाइना के अंदर OnePlus के फोन्स में कलर OS स्टार्ट किया और तब से लेके अब तक हमें चाइना के जितने भी OnePlus के फोन्स देखने को मिले, इनमें कलर OS ही चल रहा था। और यही स्ट्रेटेजी Oppo, OnePlus और Realme के फोन्स में आगे चल के रिप्लेस करेगा विद कलर OS और ग्लोबली भी उसका हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों जो बहुत सारे लीक्स और रूमर्स आ रही थी इन OnePlus और Realme को लेकर, और इसमें से क्या क्या चीजें कंफर्म्ड हुई है उस पर भी बात करते हैं। देखिए पहले स्मार्ट ब्रेक्स और एंड्रॉइड अथॉरिटी ने ऐसे बताया था कि Realme और OnePlus मर्ज हो गए, इनके UIs जो है वो शटडाउन हो जाएंगे। तो UIs तो ऑब्वियसली शटडाउन हो गए, इसकी तो कंफर्मेशन आ गई है। उसके बाद एक जर्मन की बहुत बड़ी मीडिया हाउस है WinFuture, उन्होंने भी ऐसे बताया कि OnePlus जो है वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में शटडाउन हो जाएगा, और ये सच हुआ। ऑफिशियली OnePlus वालों ने कंफर्म कर दिया कि वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में अपने ऑपरेशंस सीज कर रहा है और वहां पर कोई न्यू लॉन्च नहीं करेगा। साथ ही साथ Realme की तरफ से भी हमें कंफर्मेशन मिल गया है कि Realme चाइना को एग्जिट कर रहा है और ये कंफर्म हो गया है, मतलब ग्लोबली और इंडिया में ही अब Realme ऑपरेट करेगा। और एक और खबर आई थी रिसेंटली ब्लूमबर्ग की तरफ से, जिन्होंने ऐसे बताया कि भाई 2027 में तो OnePlus इंडिया से भी एग्जिट कर देगा, लेकिन फिलहाल के लिए OnePlus ने इस पे बताया कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होने वाली है, खास करके इंडिया में तो हम कहीं नहीं जाने वाले। और इसका असर हमने ऑलरेडी देखा है, जैसे कि कुछ ऐसे टॉप मैनेजमेंट्स है OnePlus के अंदर जो हमने ग्लोबली देखा है यूरोप में और Realme के भी, जिन्होंने क्विट कर दिया। और सेम चीज इंडिया में भी हुई है। अगर आप देखोगे रिसेंटली यहाँ पर इंडिया के Realme के CEO माइकल गो ने रिजाइन कर दिया हेल्थ इश्यूज बता के, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या रीजन है वहां पर। और सेम इसी साल मार्च में अगर आप देखोगे OnePlus के इंडिया के CEO रॉबिन लियू ने भी क्विट किया। और ये सारी चीजें हमें इशारा कर रही थी कि शायद कुछ गड़बड़ी होने वाली है। लेकिन इस पर यह भी बातें सामने आई थी कि इनके सब कुछ करने की वजह Oppo ने यह बताई थी कि हम सबको एक साथ मर्ज करने वाले हैं, क्योंकि हमको सेपरेटली हैंडल नहीं करना है, हम एक विंडो के अंदर सबको हैंडल करने वाले हैं। और इसी से रिगार्डिंग दोस्तों आज के दिन ही यहां पर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था OnePlus और Realme की तरफ से। तो पहली सबसे चीज तो यह है कि इन्होंने यहां पर ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि गोइंग फॉरवर्ड Realme के जितने भी फोन्स है एग्जिस्टिंग और जो आएंगे, और OnePlus के जितने फोन्स जो है और आएंगे, इन सब में आपको कलर OS ही देखने को मिलेगा, यानी कि ऑक्सीजन OS और Realme UI को कंप्लीटली शट डाउन करने वाले हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये ऑफिशियल हो चुका है। तो आप जो करंटली फोन यूज कर रहे हैं OnePlus के और Realme में, इनमें अगर अपडेट आएगा, फॉर एग्जांपल न्यू एंड्रॉइड वर्जन, उसके साथ आपको कलर OS देखने को मिलेगा गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम कलर OS 17। फिलहाल के लिए हमें अभी इसका कोई रोड मैप नहीं मिला है कि कौन से फोन्स में आएगा, कौन से फोन्स में नहीं आएगा, इसके लिए अब इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ऑफिशियल हो चुका है तो इसका असर आपको धीरे धीरे देखने को मिलने वाला है।
उसके साथ साथ इन दोनों कंपनी से मैंने कंफर्म किया और ये पता चला कि भाई आपको इनकी तरफ से सारे फोन्स जैसे मिल रहे थे वो वैसे ही मिलेंगे। इनका ऑपरेशंस इंडिया में वैसे ही चलेगा जैसे कि वो अपने सब ब्रांड की तरह कर रही है। वन प्लस के फोन्स वन प्लस के नाम से ही मिलेंगे, रियलमी के फोन्स रियलमी के नाम से ही मिलेंगे। इनका जो पोर्टफोलियो है, इनका जो भी कैटेगरी से वो वैसे ही चलेगा जैसे ही चलना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि हमारे जो सर्विस सेंटर से वो जनरली मर्ज होने वाले हैं। अब देखिए रियलमी तो वैसे भी ओप्पो का सब ब्रांड है और उनका तो अपना खुद का जैसा चल रहा है वो तो वैसे चलता रहेगा। अभी रिसेंटली खबर भी आई थी कि सारे सर्विस सेंटर जो है वो ओप्पो के साथ मर्ज कर रहा है और ये भी ऑफिशियल है। उन्होंने ये बताया, जब मैंने कंफर्म किया उनसे तो उन्होंने ये बोला कि भाई देखिए अभी वैसे भी OnePlus के सर्विस सेंटर्स इतने ज्यादा नहीं थे, जैसे ओप्पो के साथ मर्ज हो गया ना तो आपको और ऑप्शन मिल रहा है, तो आप ओप्पो के सर्विस सेंटर में भी जाके OnePlus के फोन्स को रिपेयर करवा सकते, ऐसा उन्होंने मुझे यहाँ पर बताया। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली मैं एक चीज जरूर कहूंगा, एक जो की UI है हमें मिल रहा था OnePlus की तरफ से ऑक्सीजनोस का, हमें आगे चल के इसका नामो निशान नहीं मिलेगा। मतलब इमेजिन दोस्तों, OnePlus ऑब्वियसली ऑक्सीजनोस के नाम से जाना जाता है और ऑक्सीजनोस और कलरओएस और रियलमी UI में वैसे ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, बट कुछ की डिफरेंस है जिससे लोग एक्चुअली में ऑक्सीजनोस पे अटैच रहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उनमें आपको थोड़े से जो डिफॉल्ट आइकन है वो थोड़े राउंडेड देखने को मिलते हैं, उनमें थोड़ा सा मिनिमल लुक आता है। अगर आप कलरओएस से कंपेयर करेंगे ऑक्सीजनोस थोड़ा मिनिमल है, थोड़ा फ्रेश और क्लीन लगता है। एंड देन साथ ही साथ थोड़ा सा आपको जो UIs भी है वो पूरा ग्लासियर नहीं है कंपेयर टू कलरओएस के, वो थोड़ा सा ग्लासी में ज्यादा आपको मिलता है। उसके साथ साथ थोड़ा सा रेड एक्सेंट भी मिलेगा आपको ऑक्सीजनोस में, चाहे उनके जितने भी स्टॉक ऐप हो, चाहे वो कैलकुलेटर हो, क्लोन ऐप हो, कम्युनिटी हो, OnePlus स्टोर हो, तो एक अलग से एक रेड एक्सेंट देता है और ये रेड हमें पता है काफी नॉस्टैल्जिया टच देता है अगर आप OnePlus की कोई भी फोन यूज करते हैं। प्लस जो कम्युनिटी वाला जो सपोर्ट आपको OnePlus में मिलता है वो मुझे नहीं पता कि जब मर्ज होगा ओप्पो के साथ में कलरओएस में तो वो कैसे आगे काम करेगा, और सेम रियलमी UI के साथ में भी होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम कंक्लूड करते और अगर जो हमने एनालाइज किया उससे पता चल रहा है कि रियलमी और OnePlus के फोन्स इंडिया में चल रहे हैं और चलते रहेंगे और वो ऑपरेट हो रहे हैं, उनका ऑपरेशंस चलेगा, उनके सर्विसेज आपको मिलेगी, अपडेट्स मिलेंगे। बस डिफरेंस ये है कि वो मर्जिंग वाली बात है एंड देन उनका जो UI वो चेंज हो रहा है, हमें ये पता चल रहा है। क्योंकि ऑफिशियली जब हमने ब्रांड से बात किया OnePlus और रियलमी से तो उन्होंने बोला है हम कहीं नहीं जा रहे, हमारे फोन्स लॉन्च होते रहेंगे, अगर नहीं होना करना था तो अभी जितने भी लॉन्च हुए हम वो भी लॉन्च नहीं करते और हम धीरे धीरे सब बंद कर देते। तो अभी तक मुझे इतना ही पता चला है और जो रियलमी और OnePlus के फोन यूज कर रहे हैं उनको डरने की जरूरत नहीं, अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और फ्यूचर में फोन्स भी लॉन्च हो जाएंगे। अब एकदम आगे का मुझे नहीं पता, लेकिन जितना अभी मुझे पता चला है मैंने आपको उसके बारे में क्लियर बता दिया। आई थिंक अब पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि क्या चल रहा है इंडिया में ओप्पो, रियलमी, OnePlus के बीच में और आगे यहाँ पर क्या होने वाला है। तो इस वीडियो को दोस्तों शेयर करके दूसरों को भी बताइएगा, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर देना, लाइक भी करना और सब्सक्राइब करते जाइएगा। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।